हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? फ्रैक्शंस। इसके अंदर आपकी शायद फर्स्ट 4-5 एक्सरसाइजेज जो हैं वो फ्रैक्शंस चैप्टर के अंदर ही हैं। ठीक है, आप लास्ट जो प्रीवियस क्लास है आपकी उसके अंदर भी फ्रैक्शंस करके आए हो, बिल्कुल सिमिलर ही है, कुछ अभी तक नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, जस्ट रिवीजन ही है। अब फ्रैक्शंस सबसे पहले होता क्या है? फ्रैक्शंस कुछ ऐसे नंबर्स को बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये फ्रैक्शंस होती हैं ये होती क्या है? देखो, एक ऊपर नंबर होता है, ठीक है, और एक नीचे नंबर होता है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, टॉप नंबर इज नोन एज न्यूमरेटर एंड जो नीचे नंबर होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। बॉटम नंबर इज नोन एज डिनोमिनेटर। और जो बीच में ये लाइन होती है इसको हम कैसे बोलते हैं? बाय या फिर अपॉन, और एक्चुअल में होता क्या है? डिवाइड। ठीक है, 2/3 ऐसे बोलते हैं इसको, 9/2 ये होती है फ्रैक्शंस। ठीक है, अब फ्रैक्शंस की होती है हमारे पास टाइप्स। फ्रैक्शंस हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज़ प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड नंबर 3 इज़ योर मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब प्रॉपरली पूरा चैप्टर करने से बेटर है आप सबसे पहले फ्रैक्शंस को समझो, उनकी डेफिनेशंस को समझो, क्योंकि एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी होती है ये फ्रैक्शंस आने की। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? अब फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिनके अंदर जो न्यूमरेटर है, टॉप नंबर है, वो डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो। देखो 2/3 एग्जाम्पल है, 9/12। जो टॉप नंबर्स हैं आपके वो दोनों बॉटम नंबर नीचे वाले नंबर से क्या है? छोटे हैं। उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? A fraction is said to be improper fraction in which numerator is greater than denominator। जिनके अंदर टॉप नंबर्स नीचे वाले नंबर से बड़े होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अब बात आती है थर्ड टाइप, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम में ही क्या है? मिक्स्ड, मतलब कि एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को जब हम कंबाइन कर देते हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये 1/2 क्या है? हमारी फ्रैक्शन। होल नंबर क्या है? जो पूरा नंबर जो उसके साइड में पड़ा होएगा, और ये दोनों चीज़ें कंबाइन होके आपको क्या देगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन? अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन कंबाइंड टू फॉर्म अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, कौन कौन सी थी? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके अंदर टॉप नंबर छोटा होता है, बॉटम नंबर बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनके अंदर टॉप नंबर बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिक्स किया होता है होल नंबर को और फ्रैक्शन को। ठीक है, अब हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब 2.1 बहुत इजी है, पहले भी ही आपको बताया है मैंने, आपका पुराना कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, आप प्रीवियस क्लास में करके आए हो सेम। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। ठीक है, 2 - 3/5। 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया। अब माइनस करने के लिए नीचे वाले दोनों बेस जो डिनोमिनेटर्स हैं, बॉटम नंबर्स हैं, वो क्या होने चाहिए? सेम। तो हम इनको सेम बनाएंगे, और सेम कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेके। 1 और 5 का आप एलसीएम लोगे, आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, अब क्योंकि बेस आपने सेम करना है, दोनों का क्या कर दिया आपने? 5। उसके बाद आगे कैसे करोगे? 1 नीचे वाले को नीचे वाले नंबर से क्या करते हो आप? डिवाइड। जो आंसर आएगा ऊपर वाले नंबर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को 5 से डिवाइड किया, मतलब 1 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है? 1 5 ज़ा 5 पे आता है। वो जो आपका आंसर आया 5, उसको आप ऊपर वाले नंबर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10। सेम विद दिस, 5 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 के टेबल में ये 5 कहाँ पे आता है? 1 पे। 1 × 3 इज़ 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 10 - 3 इज़ 7, आंसर इज 7/5। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, 4 + 7/8। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। 1 और 8 का एलसीएम लिया, 8 आंसर आएगा। अब जो एलसीएम आया वही हमने दोनों का सेम डिनोमिनेटर बनाना है, 8। ठीक है, 1 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है? 8 पे। वो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 ज़ा 32। 8 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है? 1 पे। उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7। 32 + 7 इज़ 39/8। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपको क्या कहता है? 3/5 + 2/7। ठीक है,
अब डिनोमिनेटर्स क्या हैं अलग, 7 और 5, इन दोनों का एलसीएम लोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 35। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लासेस का काम है, आप लोगों का काम नहीं है एलसीएम लेना, बट फिर भी मैंने आगे के कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके दिखाया है एलसीएम कैसे लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा आपका। 7 5 35। ठीक है, एलसीएम जो आपका आया है। उसके बाद 5 के टेबल में 35 कहाँ पे जाता है, 7 पे। ठीक है, 5 7 35, उस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे, फिर प्लस का साइन एज इट इज़। 7 की टेबल पे 35 कहाँ पे आता है, 5 पे, वो जो आंसर है 5 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इस सबको सॉल्व करो, 7 3 21, प्लस का साइन एज इट इज़, 5 2 10। अब इन दोनों को क्या करोगे, प्लस 21 + 10 इज 31/35। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज़ योर फोर्थ पार्ट। वो क्या कहता है, 9/11 - 4/15। ठीक है, अब 11 और 15 जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं हम हमेशा क्या लेते हैं, उनका एलसीएम। अब उनका एलसीएम अगर आपको ना याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको रिकॉल करवाया है। 11 और 15 को रखते हैं कॉमन टेबल, जहाँ पे वो जाते हैं, सबसे छोटा नंबर 3 पे जाता है। 11 तो नहीं जाता 3 पे, तो 11 को एज इट इज़ लिख दिया, 3 5 15। फिर उसके बाद अब ये दोनों किस पे जाते हैं, 5 पे। 11 तो नहीं जाता ना, 5 जाता है, तो सबसे पहले 5, 11 एज इट इज़, 5 1 5। अब ये 11 पे जाएगा, 11 1 11। अब दोनों तब तक करना है जब तक दोनों नीचे 1 1 नहीं आ जाता। तो एलसीएम के लिए फिर हम इन तीनों नंबर्स को, यहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 5 × 11 सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 165। ठीक है, अब जो हमारा एलसीएम आता है वही हम डिनोमिनेटर बनाते हैं, 165। ठीक है, 11 के टेबल में 165 कहाँ पे जाएगा, वो जाता है आपका 15 पे। ठीक है, तो 15 जो आंसर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 9। अब 15 के टेबल में 165 कहाँ पे जाएगा आपके पास, 11 पे। 11 4 44। अब इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज़ 91/165। नेक्स्ट पार्ट। अब 3 फ्रैक्शंस दे दिए, काम हमने सेम वही करना है। पहले जितने भी आपके डिनोमिनेटर्स दिए हैं उन सबको आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। 10 5 2 का जब आप एलसीएम लोगे, 10 5 2, कॉमन टेबल जिस पे ये जाते हैं 2 2 5 10। 2 के टेबल में 5 नहीं जाता तो 5 एज इट इज उतार दिया हमने, 2 1 2। फिर उसके बाद अब दोनों 5 हैं, तो ये किसके टेबल पे जाएंगे, 5 के टेबल पे। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 ये तो 1 ऐसे ही आया है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई एलसीएम के लिए, 2 5 10। ठीक है, तो अब जो हमारा एलसीएम आता है वही हम इनका कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं, सेम डिनोमिनेटर, वो बना दिया हमने 10। ठीक है, अब नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हो आप, डिवाइड। 10 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 1 पे, 1 × 7। फिर 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2 2 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4। 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे। 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर 3 से, 15। अब इस सबको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 26/10 आंसर आया। ठीक है, उसकी कटिंग जहाँ पर होती है आपने करनी है, 13/5, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हैं आपको, 2 2/3 + 3 1/2। ठीक है, तो अब हम पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ये आप प्रीवियस क्लास में सीख के आए हो, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ वो कैसे होता है। इस नंबर को, जो होल नंबर है हमारा, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर के साथ हम क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर होता है वही सेम इसका रहता है, तो 2 × 3, ऊपर वाले नंबर के साथ प्लस, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ 3। ठीक है, 2 3 6 + 2 एज इट इज़, 6 + 2 इज़ 8/3। ये आपकी इम्प्रॉपर बन गई। ऐसे ही 3 1/2, 3 × 2 + 1 विच इज़ 7/2। अब हमारा 2 2/3 का आंसर क्या आया था, 8/3, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8/3। फिर 3 1/2, इसकी जगह पे हमारा आंसर क्या आया था, 7/2, ये लिख देंगे। अब हमारे पास ये इम्प्रॉपर बन गई। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को पहले जैसे क्वेश्चंस किए हैं उसमें कन्वर्ट कर लिया, और अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 3 और 2 इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम, वो क्या आएगा आपके पास, 6। तो जो एलसीएम आता है वही हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने का मतलब ही ये होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना, अलग अलग डिनोमिनेटर्स कभी ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 2 से, जो हमारा आंसर है 2 उसको 8 से मल्टीप्लाई, 2 8 16, प्लस का साइन एज इट इज़। फिर
2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, 3 इंटू 7 इज़ 21, तो 16 + 21 इज़ 37/6 एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है 8 1/2 - 3 5/8। 8 1/2 को पहले सिमिलरली जैसे आपने पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था वैसे ही आपने कन्वर्ट किया, 8 × 2 + 1, ठीक है, 17/2। ऐसे ही 3 × 8 + 5 29/8। अब 8 1/2 की जगह पे जो आपका आंसर आया उससे रिप्लेस कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज़, 3 5/8 की जगह पे जो आपने आंसर निकाला उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर अगला स्टेप क्या होता है हमारे का, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व कैसे करते हो, एलसीएम लेके 2 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे इट विल बिकम 8, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे आप सिंपल क्या लिख दोगे, सिर्फ 8। अब उसके बाद 2 को 8 से क्या करोगे, डिवाइड, मतलब कि 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, उस 4 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, 1 से, तो 1 को 29 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 39/8। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि आपने कुछ फ्रैक्शंस को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी से सबसे छोटी वैल्यू पे जाना। तो आपको 2 3 4 जितनी मर्जी फ्रैक्शंस दी हो, आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले हमारा काम ये होता है डिनोमिनेटर्स सेम हैं या नहीं है, ठीक है। अगर सेम नहीं है आप सेम करोगे, तो आप 9 3 21 का क्या ले लोगे, एलसीएम। सेम करने, डिनोमिनेटर सेम करने का हमारे पास मेथड ही ये होता है, एलसीएम ले लो, ठीक है। 9 3 21 ले लिया, आपको एलसीएम मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है प्रॉपरली। एलसीएम आया हमारा 3 × 3 × 7 विच इज़ 63। तो एलसीएम 63 आने का मतलब ये है कि आपका हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, अब 63। तो आप पहले 2/9 को क्या बनाओगे, 63 डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बना दोगे। 2/9 किसके इक्वल आएगी, 2/9 एज इट इज। इधर हमारे को पता है डिनोमिनेटर क्या बनना है, 63। तो सबसे पहले हम नीचे वाली चीज़ सॉल्व करेंगे। 9 के टेबल पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 9 7 = 63, ठीक है। अब नीचे 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी किससे होगा, 7 से, 7 2 = 14। सिमिलरली 2/3 का आपने डिनोमिनेटर क्या करना है, 63। तो 3 के टेबल में हमारे को ये वाली प्लेस ना खाली होएगी पहले, ये आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे है क्या, और ना ही आपको 42 पता है। तो आप 3 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 63 बन जाएगा, 3 × 21 करोगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 21 है इसलिए यहाँ पर भी 21 आ जाएगा, तो इसलिए 2 × 21 क्या हो जाएगा, 42। सिमिलरली 8/21 उसका भी सेम, 21 है यहाँ पे 63 है, यहाँ पर 8 आपको पता है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, अननोन। तो 21 × 3 इज़ 63, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 से हुआ इसलिए ऊपर भी 3 से ही करोगे, 3 8 = 24। अब ये जो आपको गिवन जितनी भी फ्रैक्शंस थी उसको आपने ऐसी फ्रैक्शंस बना दी हैं जिनका सेम है डिनोमिनेटर, 63 63 63। अब आपने करना क्या था, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ढूंढना था। अब आप इनमें से देखो कि सबसे बड़ी कौन सी है, देखो नीचे तो 63 ही है, डिनोमिनेटर्स तो आप कर ही नहीं सकते। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर्स चेक करोगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 42। तो 42/63 हमारा पहला नंबर आएगा जो क्या है सबसे बड़ा। उससे छोटा क्या होएगा, 24/63। उससे छोटा क्या होएगा, 14/63। अब ये तो आपने खुद बनाई थी ना फ्रैक्शंस, हम आंसर इनका उन्हीं फ्रैक्शंस में देंगे जो फ्रैक्शंस हमारे को गिवन थी, 2/9 2/3 8/21। अब चेक करो 42/63 की जो मेन थी वो थी क्या, 2/3, तो वो लिख दी। 24/63 की मेन फ्रैक्शन क्या थी, 8/21, वो लिख दी। 14/63 की मेन फ्रैक्शन क्या थी, 2/9, हमने वो लिख दी है, ठीक है। जो इसी क्वेश्चन का आपका नेक्स्ट पार्ट है वो भी एग्जैक्टली सेम करना है आपने, 1/5 3/7 और 7/10, ठीक है। और करना भी क्या है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले क्या लोगे, एलसीएम 5 7 10 का हमने एलसीएम ले लिया, हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 70, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेने का मतलब 1/5 का भी आपने 70 बनाना है, डिनोमिनेटर 3/7, सबका 70 बना के ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप चूज़ कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब है कुछ मेन क्वेश्चंस। सी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन तक करा दिया, थर्ड क्वेश्चन हम एंड में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 4th 5th 6th एंड 7th सो ऑन। एंड ऑफ द क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आपका, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको शेप बता दी, क्या है, रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है। रेक्टेंगल में लेंथ ये चीज़ होती है, ब्रेथ ये चीज़ होती है, ब्रेथ को ही हम विड्थ बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग मतलब ये नंबर क्या है आपका, लेंथ है 12 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10 2/3 क्या है आपकी विड्थ। तो सबसे पहले आप लेंथ लिख लोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 12 1/2 सेंटीमीटर, जो चीज़ गिवन थी। अब इसको आपको कन्वर्ट करना आता है इम्प्रॉपर में, आपने कर लिया 12 × 2 + 1 और डिनोमिनेटर वही, ठीक है। ये आपके 25/2 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है 10 2/3, 10 2/3, 10 × 3 + 2/3 क्या आ गया 32 सेंटीमीटर। बोला क्या था, पेरीमीटर। अब अगर आपको याद हो, आप 6th क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर करके आए हो, फर्स्ट एक्सरसाइज वहाँ पे सारी की सारी पेरीमीटर की थी, आपने वहाँ पे फॉर्मूलाज भी याद किए होंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो हम ये क्या है हमारी L, इसकी वैल्यू पुट कर दी L की जगह पे, ये क्या है हमारी ब्रेथ, तो 32/3 उसकी वैल्यू डाल दी। अब ये चीज़, ये ब्रैकेट, जब भी ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट का इनर पार्ट सॉल्व करो, उसके बाद आप आउटर सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो अभी आपने पीछे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या करते हो 2 और 3 का एलसीएम लेते हो, वो क्या आएगा आपके पास 6। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, 3 × 25 प्लस एज इट इज़। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2 पे, 32 × 2। अब इस सारे को सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये 139/6 और बाहर 2 एज इट इज़ पड़ा होगा। अब या तो आप दो मेथड हैं, 2 को 139 से मल्टीप्लाई कर दो और 66 नीचे एज इट इज़ रखो, कटिंग कर दो, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। अदरवाइज जो मैंने किया है वो क्या है, 2 × इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 139/6। आपको याद है जब आपने कटिंग सीखी थी तब होता था ऐसे डायगनली कट हो जाते हैं, तो 2 के टेबल में कट करेंगे, 2 और 6 सेम टेबल पे जाते हैं, 2 1 = 2, 2 3 = 6, आंसर क्या आ गया 139/3। ओके, ये था आपका 4th क्वेश्चन। नाउ वी विल डू योर 5th क्वेश्चन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या बोलता है, आपको एक शेप दी हुई है। एक बात याद रखना, आपके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में चाहे क्वेश्चन पेपर में फिगर्स बनी हुई हैं, आपने फिर भी अपनी आंसर शीट पे फिगर बनानी है। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड सेकेंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल। इन सब का क्या फाइंड करना है आपने, पेरीमीटर, और बाद में ये भी बताना है किसका पेरीमीटर बड़ा है। अगर आपको ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर बताना है, ये तीनों साइड्स AB की वैल्यू दी है, BE की दी है, AE की दी है, इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जितनी भी आपको साइड्स दी हैं इन सबको क्या कर दोगे, ऐड, ठीक है। 5/2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको पहले आपने मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, वो कैसे, 2 × 4 + 3/4, ऐसे ही 3 × 5 + 3/5, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें अभी आपने सीखी थी कैसे करते हैं हम। पहले सबका डिनोमिनेटर्स क्या क्या ले लोगे, LCM 2 4 5, वो मैंने यहाँ पे आपको लेके दिखाया, वो क्या आता है आपका 20, ठीक है। अब ये सारे 2 4 5 की जगह पे आप डिनोमिनेटर क्या कर दोगे अपना 20 कर दोगे। 2 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है 10 पे, उस 10 को 5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है 5 पे, 5 × 11। फिर 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है 4 पे, 4 × 18। ये सारे को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 177/20 एज योर आंसर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो बोला था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE निकालो, वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट उसने आपको क्या बोला था, सेकंड पार्ट रेक्टेंगल BCDE का पेरीमीटर निकालो। अभी हमने पढ़ा था रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। दिस इज योर लेंथ 2 3/4 एंड ब्रेथ इज 7/6, वो पुट कर दी। अब 2 3/4 को इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना आता है, आपने पहले यहाँ पे भी किया था। 2 3/4 को इम्प्रॉपर क्या बना था 11/4, वही सेम 11/4 लिख दिया। इन दोनों को LCM लेके आपने सॉल्व कर दिया, 4 और 6 का आपका LCM बनेगा 12, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आया 47। ये 2 और 12 की क्या कर दोगे आप कटिंग, 47/6 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पैरामीटर्स निकालने को बोला था, वो तो हो गया। उसके बाद अब उसने कुछ पूछा था आपसे कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। दोनों पैरामीटर्स निकालने के बाद आपने उन दोनों के आंसर्स को कंपेयर करना है। इसका आंसर क्या आया था 177/20 और इसका क्या आया 47/6। अब कंपेयर करने आपको कैसे पता चलता है, आप बॉक्स बना लेते हो, जिसकी तरफ एरो का साइन ओपन आएगा उसका फेस वो हो जाएगा बड़ा, ठीक है।
तो 177/20 और 47/6 ये लिख लोगे। अब ये कंपैरिजन भी आपने सीखा हुआ है, हम क्या करते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 177 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 47 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और ये बॉक्स एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1062, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 940, दोनों में से कौन बड़ा है 1062, तो यही सिंबल एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 177/20 जो है वो बड़ा होएगा 47/6 से। अब 177/20 किसका था, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट में क्या था हमारे पास ट्राइंगल, तो क्या लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर, एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अब हम करने जा रहे हैं आपका 6th क्वेश्चन। वो क्या बोलता है, सलिल वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7.3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7.3/10 centimeter wide. How much picture should be trimmed? अब खुद सोचो ज़रा, एक आपको पिक्चर की विड्थ दी है, ठीक है, एक आपको फ्रेम की विड्थ दी है 7.3/10 सेंटीमीटर, और उसने बोला है कि आपको पिक्चर कितनी काटनी पड़ेगी। अब खुद सोचो, अगर पिक्चर काटने की नौबत आई है, ठीक है, तो पक्का जो पिक्चर है वो फ्रेम से बड़ी होगी, तभी हम उसको कट करके फ्रेम के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो आपको पिक्चर की विड्थ दी है वो क्या है, बड़ी है, और ये जो है ये नंबर क्या है, पक्का छोटा है। तो सबसे पहले तो आप इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लोगे। विड्थ ऑफ द पिक्चर इज 7.3/5 सेंटीमीटर। अब 7 × 5 + 3 करके आप इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आएगा 38/5। विड्थ ऑफ फ्रेम आपको कितनी दी है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए 7.3/10, इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 73/10। अब क्योंकि ट्रिम करना है तो आप क्या करोगे, पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ को माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा आपने कितनी पिक्चर कट करनी है। पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय दिस वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखोगे 7.3/5, ठीक है, माइनस 73/10, ठीक है। इसका जो आंसर आया था 38/5, 73/10 का आपका आंसर आया था 73/10, वो लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस करना आपको आता है, अभी पीछे भी किया आपने, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लोगे 5 और 10 का, जो आपके पास एलसीएम बनेगा 10। 5 के डबल में 10 कहाँ पे आता है 2 पे, 2 को 38 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 के डबल में 10 कहाँ पे आता है 1 से, 1 को 73 से करोगे 73 ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 76 माइनस 73/10 एंड 3/10 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये पेपर में। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, ठीक है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच, ठीक है। अब दो बंदों की बात की है इसके अंदर और एक है एप्पल। रितु और सोमू दोनों क्या हैं, भाई बहन। यूजुअली हम शेयरिंग करते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाफ तू खा ले हाफ मैं खा लेती हूँ, या फिर अब यहाँ पर हाफ की बात नहीं की, यहाँ पे उसने कुछ पोर्शन खाया। जो रितु है वो सिस्टर है, उसने 3/5 पार्ट खाया एप्पल का, जो बचा वो खाया सोमू ने। हमने ये पता लगाना है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू एट, सोमू ने कितना हिस्सा खाया। अब एप्पल क्या था, ऑफ एन एप्पल मीन्स एक एप्पल था, ठीक है। अब एप्पल था आपके पास 1, ठीक है। अब ये 1 में से, एक में से अगर आप जितना रितु ने खाया 3/5 वो माइनस कर दो तो वो एप्पल बचेगा आपके पास जो सोमू ने खाया होगा। अब इस 1 को हम 1 एक्चुअली में आया कैसे होगा, 5/5 की अगर आप कटिंग कर दोगे तो 1 आएगा ना, तो इसीलिए हम इस 5/5 को यूज़ करेंगे। 5/5 माइनस 3/5, पूरा का पूरा एप्पल में से जितना रितु ने खाया उन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास वो आंसर आया है जो सोमू ने एप्पल को खाया है, ठीक है। उसके बाद अब आपने ये बताना है कि किसने लार्जर शेयर खाया है। एक रितु ने कितना खाया 3/5, सोमू ने कितना खाया है 2/5, ठीक है। अब वो जज करने के लिए आप बीच में क्या बनाओगे, सेम बॉक्स, ठीक है। 2 बड़ा, डिनोमिनेटर्स तो सेम ही है, फिर आप किसको चेक करोगे, न्यूमरेटर्स को। 2 बड़ा या 3, 3 इज ग्रेटर नंबर, तो 3/5 बड़ा है। 3/5 था किसका, रितु का। रितु एट ग्रेटर पार्ट ऑफ एप्पल। अब साथ में क्वेश्चन में था बाय हाउ मच। जब बाय हाउ मच की बात की जाती है तब आप क्या करते हो, माइनस, ठीक है। बड़े वाली फ्रैक्शन में से छोटी वाली फ्रैक्शन को माइनस कर देते हो, तो आ जाता है आपके पास कि कितना ज़्यादा खाया है। 1/5 पार्ट उसने क्या खाया है, ज़्यादा खाया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
Michael finished coloring a picture in 7:12 by hours and Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. दो बंदे हैं, माइकल और वैभव, दोनों ने ही एक ही पिक्चर को कलर किया है, टाइम अलग अलग लिया है, ठीक है। कोई बच्चा स्लो कर रहा होएगा कलरिंग, कोई फास्ट कर रहा होएगा, तो उस अकॉर्डिंगली उन लोगों ने अपना टाइम अलग अलग कंज्यूम किया है। अब माइकल ने जो कलरिंग की है उसके लिए टाइम लिया 7/12 आवर और वैभव ने जो कलरिंग की है वही पिक्चर वो लिया है 3/4 आवर। हमने ये बताना है किसने ज़्यादा देर काम किया है और कितना ज़्यादा काम किया है। जब भी सबसे पहले हु वर्कड लॉन्गर, जब कम ज़्यादा बताना होता है हम बीच में क्या बनाते हैं, बॉक्स। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं टाइम टेकन बाय माइकल, टाइम टेकन बाय वैभव, ठीक है। अब जब भी किसने कम किया, किसने ज़्यादा किया, ग्रेटर, स्मॉलर, लॉन्गर, शॉर्टर, तब हम बनाते हैं बॉक्स, ठीक है। बॉक्स से हमारे को पता चल जाता है कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। अब बड़ी छोटी के लिए बहुत ईजी सा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को दूसरी वाली साइड ले जाकर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 28 बड़ा है 36, ऑब्वियसली 36 बड़ा दिख रहा है, तो जिधर ये साइन है ना, ये साइन एज इट इज पड़ा रहेगा और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। तो 3/4 जो है वो बड़ा नंबर है, मतलब कि वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया है, ज़्यादा देर काम किया है, वैभव वर्कड लॉन्गर। नेक्स्ट क्या था, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितनी फ्रैक्शन ज़्यादा काम किया है, बाय व्हाट, बाय हाउ मच। जब भी ये चीज़ें पूछते हैं तब हम दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, माइनस। डिफरेंस क्या आएगा बड़ी में से, अब आपको पता चल गया ना बड़ी वैल्यू क्या है 3/4, उसमें से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दोगे, 3/4 माइनस 7/12। अब ये माइनस करना आपको आता है, 4 और 12 का क्या लोगे एलसीएम, आंसर क्या आ जाएगा 12। 4 के टेबल में 12 कहाँ पे जाता है, 3 पे, उस 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9। और ये तो ऊपर सेम एज इज रहेगा, क्यों, क्योंकि 12 के टेबल में 1 पे आता है 12, 1 × 7 इज 7, 9 - 7/12 इज 2/12। अब इसकी कटिंग कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/6। तो आप प्रॉपरली आंसर मेंशन कर लोगे, यहाँ पे साथ में आप लिखोगे सेंटीमीटर, ओ सॉरी आर, ठीक है। वैभव वर्कड लॉन्गर, क्योंकि उसने पूछा था किसने ज़्यादा काम किया है, वैभव वर्कड लॉन्गर बाय 1/6 आवर्स, ओके। अब आपका एक क्वेश्चन रहता था थर्ड, जो मैंने आपको बोला था हम बाद में करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, आपको ना एक स्क्वायर दे देते हैं, उसके बीच में 9 बॉक्स होते हैं, सबके अंदर एक एक वैल्यू डाली होती है और आपसे ये पूछते हैं क्या ये स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है। अब बात आती है मैजिक स्क्वायर कैसे पता चलता है कि है या नहीं, ये होती है रोज़, जो हॉरिजॉन्टल पड़े हैं ना उनको बोलते हैं हम रोज़, रो 1, रो 2, रो 3। और जो ऐसे पड़े हैं स्टैंडिंग लाइंस में, वर्टिकल लाइंस में, उनको बोलते हैं हम कॉलम्स, ठीक है। और जो ऐसे टेढ़े होते हैं ना, ये जो हम कॉर्नर से कॉर्नर नंबर्स हैं, जैसे 4/11, 5/11, 6/11, ये होते हैं हमारे डायगनल। और ऐसे डायगनल ऐसे होते हैं, क्रॉस वाले होते हैं डायगनल, ठीक है। हम क्या करेंगे, रो वाइज, रो 1, रो 2, रो 3 जितनी वैल्यूज है सबका सम कर देंगे, कॉलम वाइज जिनकी वैल्यूज है सबका सम कर देंगे, डायगनल वाइज भी सबका सम कर देंगे। अगर सारे आंसर एक ही रिप्रेजेंट कर रहा हुआ, मतलब सारा आंसर सेम हुआ हमारा, तो मैजिक स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं। रो 1 वो ये है, उन सबको ऐड कर दिया, 4/11, 9/11, 2/11, ऐड करके हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 5/11। सेम रो 2 को ऐड कर दिया, 3/11, 5/11, 7/11, सबको ऐड कर दिया, आंसर कितना आ रहा है 15/11, सेम आंसर आ रहा है ना। फिर रो 3 को भी ऐड कर दिया, 8/11, 1/11, 6/11, 15/11 आ रहा है। ऐसे ही अब कॉलम को चेक करेंगे, कॉलम को ऐड कर देंगे, 4/11, 3/11, 8/11, आंसर कितना आ रहा है आपका 15/11। फिर सिमिलरली 9/11 कॉलम 2, 9/11, 5/11, 1/11, 15/11। फिर कॉलम 3 को भी ऐड कर दिया, वो भी क्या आ रहा है 15/11। फिर हम डायगनल्स जो ऐसे हैं उनको ऐड करेंगे, डायगनल्स मतलब कॉर्नर, टेढ़ा, क्रॉस, 4/11, 5/11, 6/11, ये रहा, उसका भी क्या आ रहा है 15/11। फिर एक और डायगनल है ये, इसको भी ऐड कर दोगे, 2/11, 5/11, 8/11, डायगनल 2। सबका आंसर एक ही आ रहा है 5/11, 5/11, 5/11, तो ये क्या होगा मैजिक स्क्वायर। अब लिखना कैसे है, एज द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रोज, हर रो में, इन ईच कॉलम, हर कॉलम में, इन ईच डायगनल, जो आपका सम ऑफ नंबर्स है वो क्या है सेम, इसीलिए गिवन स्क्वायर क्या है आपका मैजिक स्क्वायर है। यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। So students, this is all about your 2.1 exercise which is very easy, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करो, 2-3 बारी करो। एक्स्ट्रा सम्स चाहिए, you can contact me, I'll give you some extra work also for these questions, ठीक है। प्रॉपरली प्रैक्टिस करो घर पे, and thank you.